अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी उर्दू की टीचर शमाइला हूँ। आज मेरे पास जो क्लास है वो क्लास 4 है, जिसका अनवान है हाजरा की सलीकामंदी। सलीकामंदी किसको कहते हैं? अक्लमंदी को, दानिशमंदी को। तो हाजरा जो है वो कैसे सलीकामंद है, कैसे अक्लमंद है, आज हम इसकी रीडिंग करते हैं। हाजरा एक गरीब घराने में पैदा हुई, यानी कि वो बहुत गरीब घराना कहते हैं ख़ानदान को। हाजरा जिस ख़ानदान में पैदा हुई वो जो उसका ख़ानदान था वो बहुत गरीब था। इसकी परवरिश नहायत गुर्बत के आलम में हुई। गुर्बत यानी कि बहुत गरीबी के आलम में हुई, यानी कि उसकी जो परवरिश है वो गरीबी के दौर में हुई। वो गरीब तो थी मगर बाहिम्मत थी। बाहिम्मत हौसलामंद लड़की थी। बाहिम्मत किसको कहते हैं? जो हौसला रखने वाली, बहादुर, दलेर हो। वो कम उम्री में खूब मेहनत करने लगी। कम उम्री में, छोटी उम्र में वो कम उम्री में खूब मेहनत करने लगी। उसने कभी भी अपने माँ बाप को फरमाइशों की उलझन, फरमाइशों मतलब कोई चीज़ बार बार नहीं कहना कि मुझे ये चीज़ ला दें, ये वो चीज़ ला दें। फरमाइशों की उलझन मुश्किल में नहीं डाला। उसके छोटे बहन भाई भी अपनी बड़ी बहन की सलीकामंदी की बातें सीखते रहते थे, यानी कि बड़ों से छोटे भी जो हैं वो सीखते हैं। तो छोटे बहन भाई जो थे वो भी अपनी बड़ी बहन से सलीकामंदी की बातें सीखते रहते थे। हाजरा मेहनत मजदूरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी खूब तवज्जो देती, यानी ये नहीं कि सिर्फ मेहनत मजदूरी करती थी बल्कि उसके साथ अपनी पढ़ाई पर भी खूब तवज्जो देती थी। वो दर्जी से बचे हुए कपड़े के टुकड़े उठा लाती और इनको काट कर गुड़िया बनाने का काम करती थी। उसका काम क्या था? जो दर्जी के पास छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते कपड़ों के, इनके जो बच जाते हैं उनको उठा के लाती थी और उनसे गुड़िया बनाती थी। और गुड़िया को तैयार करने के बाद इनको बाज़ार में फ़रोख्त कराती, यानी कि इनको बाज़ार में बेच आती थी। और अपने छोटे बहन भाइयों के खाने पीने के लिए माँ को पैसे देती थी, यानी कि जितने वो पैसे उन गुड़ियों को बेचकर पैसे मिलते थे वो ला के अपनी अम्मी को देती थी। और इस काम में इसके घर वाले भी इसका साथ देते थे। हाजरा ने ये बात सच साबित कर दिखाई कि अहले खाना इत्तेफाक से रहें तो गुर्बत के पाँव उखड़ जाते हैं, यानी कि अगर घर के लोग जो हैं वो आपस में इत्तेफाक से रहें तो गुर्बत के पाँव उखड़ जाते हैं। हाजरा की ज़िंदगी में कई दिन ऐसे आते थे जब वो बगैर नाश्ते के स्कूल जाती, यानी कि कई दिन ऐसे आते जब वो नाश्ता भी नहीं करती थी, वो स्कूल जाती थी। वक्त गुजरता गया और हाजरा ने एफएससी का इम्तहान बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वो दिन रात मेहनत करती, सुबह कॉलेज जाती, शाम को चीज़ें बेचती, यानी कि सुबह का टाइम वो कॉलेज जाती और शाम को चीज़ें बेचती। इसकी मेहनत रंग लाई और मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ने लगी, यानी कि वो इतनी ज़हीन हो गई कि उससे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वहाँ पे वो पढ़ने लगी। अच्छे नंबर हासिल करने की वजह से हाजरा के तलीमी इदारों ने इसकी किताबों और फ़ीस का जो खर्चा है वो खुद उठाया था। जो स्कूल वाले थे, कॉलेज वाले थे, उन्होंने क्यों खर्चा उठाया था? क्योंकि वो एक बहुत ज़हीन इसलिए उठाया था खर्चा क्योंकि वो बहुत ज़हीन थी, पढ़ने वाली बच्ची थी, इसलिए उसकी किताबों और जो खर्चा था वो किसने उठाया था? उसके कॉलेज वालों ने। हाजरा गुड़ियों की आमद से पैसे बचाती रहती, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो चुके थे, जमा हो चुके थे। ठीक है, अब हाजरा ने एक सिलाई मरकज़ खोल लिया। सिलाई मरकज़ जहाँ पे लोगों को औरतों को सिलाई सिखाई जाती है। चंद औरतों को इसमें भर्ती कर लिया और अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल तवज्जो दे रही थी। वक्त के साथ साथ हाजरा के कारोबार में वसअत आ गई, यानी कि वसी हो गया, ज़्यादा हो गया, फैल गया। इसने साथ साथ अपनी तालीम भी मुकम्मल कर ली और वो डॉक्टर बन गई। अब देखिए उसकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है और उसके साथ उसने अपना एक सिलाई मरकज़ भी खोला हुआ है। सिलाई मरकज़ की आमदन इतनी हो गई कि हाजरा ने शहर में अपना क्लिनिक खोल लिया और मरीज़ों का इलाज करने लगी। गरीब और नादार मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करती थी, यानी कि उनका मुफ्त मुआयना, देखभाल करना, उनको चेक करना वो फ्री करती थी, यानी कि जो गरीब लोग होते थे। इसके छोटे बहन भाई भी आला तालीम हासिल कर ली थी और उसके बाद इसने तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो मेहनत से जीना चाहती थी। घर के हालात बेहतर होने में भी जहाँ हाजरा की मेहनत थी वहाँ इसके वालिदैन की हौसलामंदी ने भी अहम किरदार अदा किया। हाजरा ने एक एक रुपया जमा करके अपना घर वालों का उसने एक एक रुपया जमा करके अपने घर वालों का साथ दिया और इस तरह
गुर्बत से निजात हासिल करने में कामयाब हो गई, यानी कि उसने 1-1 रुपया इकट्ठा किया और अपने घर वालों का साथ दिया। इस तरह वो गुर्बत से उनको निजात मिल गई। खलासी यानी कि जान छूट जाना, छुटकारा हासिल होना। बेशक सलीका मंदी, कफ़ायशारी और इंसान के मुस्तकबिल का पता देती है। तो इस सबक से हमें जो है वो क्या सबक मिलता है कि मेहनत जो है वो इंसान की ज़िंदगी में, जो इंसान मेहनत करता है वो कामयाबी भी हासिल करता है। और सलीका मंदी और कफ़ायशारी क्या है, इंसान को मुस्तकबिल के रोशन का पता देती हैं, यानी कि इंसान का मुस्तकबिल रोशन होता है किससे, कफ़ायशारी से और सलीका मंदी से। इसलिए आप लोगों ने भी क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि खूब मेहनत करनी है और अपने घर वालों का साथ देना है। इसमें से, इस लेसन में से आप लोगों ने क्या करके आना है, आप लोगों ने इसकी इमला अपने नोटबुक पे राइट करनी है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह।